और कोई काम कर सकेंगे। तो यह एक विवेचन का विषय होता है। काल करे सो आज करे, हर काम कल का आज नहीं करना चाहिए। कोई कोई काम आज किया जा सके वो आज कर लेना चाहिए, आज का अभी कर लेना चाहिए। यह सर्वत्र एक जैसा नियम लागू नहीं करना चाहिए। किस जगह कौन सा नियम लगाना चाहिए, यह एक सूक्ष्म विक्षा संविक्षा समीक्षा का विषय बन जाता है। शास्त्रकार ने एक बात बताई, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि धर्म के संदर्भ में हम सोचें तो यह बात अच्छी है कि भी कल करूंगा, कल नहीं, आज ही धर्म करना शुरू कर दो। जो आज कर सकते हो उसे आज ही शुरू कर दो। फिर तो शास्त्रकार ने एक थोड़ा सुंदर या थोड़ा सा मनोविनोदकारी भी हो सकता है एक उदाहरण दिया है कि कल की बात सोचने वाला कौन होता है। कल कर लूंगा, या कल की बात सोचने वाला कौन आदमी होता है। शास्त्रकार ने कहा भाई अधिकार तो 3 व्यक्तियों को है। 3 व्यक्तियों को अधिकार है काम को कल के लिए छोड़ने का। पहला आदमी कौन है? दशथि मच्चूणा सखन, यह उत्तरध्ययनानी का श्लोक। जिसकी मौत के साथ दोस्ती है वह कल की बात सोच सकता है। जो आदमी यह माने या वास्तव में हो कि मौत आएगी तो मैं कह दूंगा हम तो दोस्त हैं, मुझे छोड़ दो, भले और किसी को ले जाओ, मौत मेरी दोस्त होने के कारण से मेरी बात टालेगी नहीं, मान लेगी, मुझे छोड़ देगी। ऐसी दोस्ती मौत के साथ किसी की हो तो कल की बात सोची जा सकती है। दूसरा आदमी जस्वत्थि पलायनम, एक आदमी यह कहता है मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं। मौत आती दिखेगी ना, इधर से मौत आएगी, मैं इधर से भाग जाऊंगा, मौत की पकड़ में नहीं आऊंगा, मैं बड़ा तेज दौड़ने वाला हूं। ऐसा कोई तेज दौड़ने वाला आदमी हो कि मौत की पकड़ में न आए तो कल की बात वह सोच सकता है। तीसरा आदमी कहता है जो जाने न मरिष्यामि, जो यह कहता है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर पट्टा लेकर आया हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, सारी दुनिया मर जाएगी, मैं नहीं मरूंगा कभी। ऐसा कोई आदमी दुनिया में हो और कभी नहीं मरेगा, वो आदमी कल की बात सोचे तो समझ में आ सकती है। अमराययी महासद्धि आगम में कहा गया कि कई ये धनवान आसक्तिमान लोग सोचते हैं, मानो वो ऐसा आचरण करते हैं कि हम तो अमर हैं, कभी मरेंगे ही नहीं, इतने आसक्त रहते हैं धन में, परिग्रह में। तो अमर हूं ऐसा कोई मानने वाला हो वह आदमी कल पर काम को छोड़ सकता है। परंतु ऐसा दुनिया में कोई आदमी जन्मा नहीं है, नहीं जिसकी मौत के साथ ऐसी दोस्ती हो कि मौत उसे छोड़ देगी। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा, प्रविशति वज्रमये यदि सदने तृणमथ घटयति वदने तद किन्न मुंचति हत समवर्ती निर्दय पौरुष नर्ति विनय विधीयताम्रे सृजिन धर्म अनुसंधीयताम्रे
सुचितर चरण। एक आदमी ने वज्र का मकान बना लिया, वज्र का मकान, उसमें जाके बैठ गया, गेट भी वज्र का बंद करवा लिया। अब मौत कहां से आएगी? देर से आती मौत कहीं जल्दी नहीं आ जाए। वज्र के मकान में श्वास भी पूरा नहीं मिलेगा तो वो तो जल्दी आ सकेगी। तो वज्र के मकान में भी घुस जाए तो मौत वहां भी आ जाती है। मौत को नहीं चाहिए कोई ऐसा रास्ता, वो कहीं से भी आ जाती है। कोई आदमी मौत के सामने दयनीय बन जाए, मैं तुम्हारी काली गाय, मैं तुम्हारी काली गाय, तिनका मुख में डाल के मैं तुम्हारी काली गाय, 100 बार काली गाय बन जाओ, मौत दया नहीं करेगी, मौत नहीं छोड़ेगी किसी को। इसलिए मौत के साथ ऐसी दोस्ती किसी की भी नहीं है कि मौत दोस्ती के नाते किसी को छोड़ दे। दौड़ने में तेज, बड़े से बड़ा दौड़ में तेज कुशल आदमी मिल जाए, मौत से ज्यादा तेज दौड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं है। धावक, कितने धावक आ जाओ, मनुष्यों को तो जीत लो भले दौड़ने में, मौत को जीतने वाला कोई धावक, महाधावक कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए मौत की पकड़ से आदमी छूट नहीं सकेगा। और मैं अमर हूं, अमर तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान तो अमर हैं। देवता को अमर कहा जाए तो कहा जाए, एक अपेक्षा से कोई कह दे, वास्तव में देखें देवता भी अमर नहीं होते। देवता का भी कभी आयुष्य पूरा होता है, कोई भी देवता अमर नहीं होता। आदमी जैसे मरता है, देवता का भी आयुष्य पूरा होने पर उनका भी च्यवन हो जाता है, उद्वर्तन हो जाता है, यानी स्थायी कोई देवता भी नहीं हो सकता। तो अमर तो एकमात्र सिद्ध भगवान है, वे कभी नहीं मरते। मोक्ष में गई हुई आत्मा, शरीर वहां है ही नहीं, शरीर के बिना मृत्यु किसकी होगी? इसलिए सिद्ध एक अमर होते हैं। तो मनुष्य को ध्यान यह देना चाहिए कि मैं आलस्यवश करणीय काम को कल पर न छोड़ूं। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? तो कल का दिन किसने देखा है? तो जो काम आज किया जा सकता है, आज करना अच्छा है, आलस्य के कारण से उसको लंबाना नहीं चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब धर्म ऐसा तत्व है, और जो ही समझ आ जाए बस आदमी धर्म के साथ जुड़ जाए। धर्म के 2 प्रकार हैं, एक उपासनात्मक धर्म, दूसरा आचरणात्मक धर्म। उपासनात्मक धर्म में सामायिक करना, माला फेरना, उपासना करना, भाव पूजा करना, ये सब उपासनात्मक धर्म हो गए। आचरणात्मक धर्म, जीवन में अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये चीजें आचरणात्मक धर्म के अंतर्गत आ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी कोलकाता पधारे थे, चतुर्मास किया था। उससे पहले उन्होंने अणुव्रत का प्रवर्तन, अणुव्रत आंदोलन, अणुव्रत का प्रचार कार्य, अणुव्रत की स्थापना कर दी थी। और अणुव्रत कहता है कि जीवन के आचरण अच्छे होने चाहिए। आप उपासना किसकी करते हो, किसकी नहीं करते हो, अणुव्रत को इससे कोई मतलब नहीं, आप किसके उपासक हो।
अनुव्रत कहता है आप अच्छे इंसान बनो, रहो, अच्छे आचरण करो, संयम के मार्ग पर चलो। अनुव्रत अपने आप में एक गंगा नदी, गंगा है, गंगा में स्नान की बात। तो अनुव्रत भी एक सुरसरिता है, नैतिकता भी सुरसरिता है, गंगा है। इस नदी में आदमी स्नान कर ले तो शुद्धता हो सकती है। ऐसे गंगा नदी में तो नहाने से कितनी शुद्धता होती है, नहीं होती है, क्या होती है, किस रूप में होती है, शरीर शुद्ध होता है कि मन शुद्ध होता है, क्या एक विशेष विषय है, चर्चा, वार्ता, चिंतन, मंथन, समीक्षण का विषय। पर नैतिकता ऐसी गंगा है जिसको अपनाने से शुद्धता रह सकती है। तो हम आलस्यवश अच्छे काम को कल पर न छोड़ें, उपयोगिता बस भले छोड़ दें, उपयोगिता बस यह काम मुझे कल करना, बाद में करना, छोड़ना भी ठीक है। आलस्य बस करणीय काम को जो आज करणीय है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दानान षट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नायकुत्ते। अहिंसा यात्रा में हम 3 संकल्प लोगों को बताते हैं। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा में नहीं जाना। दूसरा संकल्प है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, जहां तक हो सके कार्य में ईमानदारी रखनी चाहिए। और तीसरा संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, सिगरेट, बीड़ी, शराब आदि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। उत्तरपाड़ा के लोगों को ये 3 संकल्प पसंद आए या नहीं, कैसे लगे हैं? ठीक है तो स्वीकार करेंगे, खड़े खड़े करेंगे, खड़े खड़े हैं, खड़े खड़े कर लो। हाँ, यहाँ के चेयरमैन ने तो कल किए थे, फिर आज अपने क्षेत्र में पधारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आप भी अपने स्थान पर खड़े करें। हाँ बोलिए मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब देखिए नशा मुक्ति में शराब जिंदगी में कभी भी नहीं पीना, यह आपका मजबूत हो भाव कि शराब कभी नहीं पीना, तो बोलिए मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और आगे मन हो आपका कोई भी नशा नहीं करना, कोई भी बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई नहीं, तो बोलिए मैं जिंदगी में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। इन संकल्पों को याद रखने का और पालने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ और अब गुरुदेव के स्वागत में तेरापंथ महिला मंडल उत्तरपाड़ा वे अपने स्वागत गीत की तैयारी करें। तब तक श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा उत्तरपाड़ा की ओर से अध्यक्ष उपासक प्रकाश गिड़िया, प्रकाश जी गिड़िया। विजय बनते आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित परम पावन आचार्य प्रवर साधुगण सबके चरणों में मथेण वंदामी।
उपस्थित पूरा उत्तरपाड़ा सबरवन कोलकाता का श्रावक समाज, और ये बड़े हर्ष का विषय है विशेष रूप से उत्तरपाड़ा वासियों के लिए कि गुरुदेव ने इतनी महती कृपा करके हमें ये एक दिन का प्रवास दिलाया है, जो हमारे लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक, क्योंकि विगत 58 सालों में अपने यहाँ गुरुदेव नहीं पधारे हैं, 58 सालों में ऐतिहासिक दिन हमें मिला है। इसके लिए गुरुदेव के प्रति अनंत हृदय से कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और गुरुदेव से पुनः एक अर्ज करते हैं कि वापस जब आपका पधारना हो तो संभवतः आप शिखर जी जब पधारेंगे तो रास्ते में उत्तरपाड़ा का संभवतः आने का उसमें रूट में पड़ता है, तो हमें कृपा बख्शाएंगे, ये आपका वात्सल्य हमें मिलेगा, ये हमारी आशा है। और यहाँ पे मंच पे उपस्थित है सम्मानित मंच हमारे यहाँ के उत्तरपाड़ा के चेयरमैन दिलीप जी यादव, जो कि अपने आप में वर्ल्ड में गुरुदेव इन्होंने पोल्यूशन के लिए इनको प्राइज मिला है, उन्होंने कचरे से खाद बनाया और मैक्सिमम में वर्ल्ड में इनको प्राइज मिला है उत्तरपाड़ा यूनिवर्सिटी उत्तरपाड़ा म्यूनसिपलिटी को बेस्ट करने के लिए, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और उपस्थित है वाइस चेयरमैन श्रीमती अदिति कुंडू, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ में उपस्थित है सुब्रतो मुखर्जी, जो कि हमारे काउंसिलर हर समय हमारे साथ, तीनों हमारे समय हर कदम से कदम मिला के तैयार रहते हैं, तो आज के दिन इनका भी स्वागत करता हूँ। और पूरे श्रावक समाज से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो पधारे हैं और उत्तरपाड़ा वासियों के साथ में जो भी कोई भी तरह की आपको असुविधा हुई है उसके लिए हाथ क्षमा याचना करता हूँ, और आपका ये वात्सल्य बना रहे, और गुरुदेव के प्रति विशेष विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। और सिंगल जी का हमें मकान के लिए हमने गुरुदेव का वहाँ पे प्रवास स्थापित किया था, लेकिन वहाँ पे जगह का कुछ संकोच हुआ, इसलिए नहीं हो पाया, तो इसलिए यहाँ तो उनके प्रति भी मैं सिंगल परिवार के प्रति भी हार्दिक क्षमा याचना चाहता हूँ कि उनके कहीं भी ठेस पहुँची तो उसके लिए मैं अध्यक्ष के नाते और पूरे धर्म संघ की तरफ से ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, और पूरे श्रावक समाज के प्रति मंगल कामना। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन। उपस्थित साधु एवं साध्वीगण, बहनों एवं भाइयों, बरसी इमरत बा